देखिए, ईद क़ुरबा इस्लाम का अज़ीम त्यौहार है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारी दो ईदें हैं जो अल्लाह ने हमें अता की हैं, ईद उल फ़ित्र और ईद उल अज़हा, जिसे ईद क़ुरबा भी कहा जाता है। ये आज है और 2 दिन तक और रहेगी। मैं अपने तमाम ज़िले के और तमाम प्रदेश और देश के लोगों को दिली मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमन, सुकून और इंसाफ के साथ, खुशहाली के साथ हज़ारों ईदें मुबारक फरमाए। हम देख रहे हैं कि तमाम सारे लोगों के बीच आप गए और सबसे गले मिले, क्या कहना चाहेंगे? ये पहली दफ़ा ऐसा मौका आपके द्वारा देखा गया? नहीं, मैं इससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह रामपुर में गुज़िश्ता साल भी था, लेकिन मैं इसी मस्जिद में हम नमाज़ पढ़ते थे बचपन में, जब यहाँ फ़ुरक़ानी में हिफ्ज़ करते थे। तो रामपुर के बहुत से गली कूचे और रास्ते वो बचपन से मेरे मानूस हैं, और चूँकि तहफ़ीज़ कुरान मैंने यहाँ किया है तो मुझे आज भी वो ज़माने क़दीम की 35-40 साल पहले का जो रामपुर था उसकी खुशबू महसूस होती है। लोगों में वो प्यार, वो मोहब्बत, वो एक दूसरे से मिलनसारी का जज्बा मौजूद है। साथ जी, अब देख रहे हैं कि इस बार इको फ्रेंडली ईद मनाई जा रही है कुछ मुस्लिम समाज द्वारा, चाहे वो बाहर शहरों में। देखिए, ऐसा देखते हैं क्या मैसेज है, इको फ्रेंडली ईद क्या है? देखिए, ऐसा कोई नज़रिया इस्लाम में नहीं पाया जाता है। इस्लाम में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीक़ा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब, हम सब के सारी उम्मत के ख़ातमुन नबीय्यीन रहमतुल्लिल आलमीन सय्यदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ये क़ुरबानी हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत जो आपके ज़रिए से मिली है, आपने साफ़ जो दुआ पढ़ी है इसमें जो 8वें सिपारे में है कि मेरी नमाज और मेरी क़ुरबानी अल्लाह के लिए है। ये किसी को खुश करने के लिए, किसी को खौफ में डालने के लिए नहीं है, बल्कि अल्लाह के लिए है, और मेरा जीना और मेरा मरना रब्बुल आलमीन के लिए है, और मैं सबसे पहले मानने वालों में से हूँ। ये दुआ पढ़ी जाती है। और क़ुरबानी का गोश्त और उसका खून अल्लाह के हरगिज़ नहीं पहुँचता, बल्कि तक़वा पहुँचता है। तो क़ुरबानी एक इबादत है, इस इबादत का कोई बदल नहीं है। तो ये केक काट कर जिस तरह से बकरी की कर रहे हैं लोग, क्या कहेंगे, कैसा देखते हैं आप इस समय? देखिए, तमाम मज़ाहिब में दुनिया के क़ुरबानी का तसव्वुर मौजूद है, और इस्लाम में एक बेहतर तरीक़े से उसके आदाब बयान किए गए हैं। हमारे अइम्मा-ए किराम, उलमा-ए किराम हर गली बस्ती कुछ जहाँ मसाजिद हैं, मदारिस हैं, क़ुरबानी के अहकामात बताते हैं। उन पर अगर हम अमल करें, और तो लोगों को क़ुरबानी के फ़लसफ़े के बारे में पढ़ना चाहिए कि क़ुरबानी किस चीज़ का, अगर क़ुरबानी का जज्बा किसी कौम और समाज और माशरे से ख़त्म हो जाए तो वो माशरा और समाज, इंसानी समाज और माशरा नहीं रहता है। जनता के लिए क्या मैसेज? जनता के लिए यही मैसेज है कि वो अपने समाज में एक दूसरे के लिए हमदर्दी, प्यार और मोहब्बत, और एक दूसरे के लिए क़ुरबानी का जज्बा पैदा करें। इस क़ुरबानी के ज़रिए से अपने नफ्स, अपनी बुरी आदतों, अपने जो समाज के बुरे रसूम और रिवायात हैं उनसे हट कर के सही रास्तों पर चलें, अल्लाह की रज़ा के रास्ते पर चलें। जनता की समस्याओं को लेकर आप कितने गंभीर रहते हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह जब से मुझे रामपुर की आवाम का मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकता जितनी बड़ी उन्होंने ज़िम्मेदारी मुझे दी है। अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो वक्फ़ का मामला हो, कौमी मिली कोई भी मसला हो, अल्हम्दुलिल्लाह उसको पार्लियामेंट में उठाया है। हमारी दिली ख्वाहिश है कि रामपुर में एम्स की टक्कर का एक अस्पताल हो, और इसके साथ साथ हम हाईवे की भी मांग उठा रहे हैं। इसके साथ साथ रेलवे की लाइनों को भी जोड़ने और रेलवे स्टेशन भी ठीक हो, इसकी भी मांग उठा रहे हैं, और एजुकेशन के इदारों के लाने के लिए भी कोशिश है। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम बराबर कोशिश करते रहेंगे।